हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम तंत्र। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, जिसमें हम लोगों ने वहाँ पे दो टाइप के वाक्य पढ़े थे। यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एस या नो टाइप का हो तो उसे कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। और दूसरा पढ़ा था यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या हो, WH टाइप का हो, इंट्रोगेटिव तो हो लेकिन WH टाइप का हो, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू है तो उसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप करते हैं। और क्या करते हैं, कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और आपको ये भी पता होगा इफ़ या वेदर का कहाँ प्रयोग करते हैं, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच एस या नो टाइम में हो तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं कनेक्टिव वर्ड के रूप में। जी दोस्तों, और अगर WH टाइप का है वाक्य तो हम कनेक्टिव वर्ड के लिए जो शब्द आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं कनेक्टिव वर्ड के रूप में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं इंट्रोगेटिव से संबंधित 3 स्पेशल रूल जो कुछ लोगों को ही मालूम होंगे। यदि आपको जानना है कौन से रूल हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप लोग जो है इसका सही प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। तो अगर हम पहले रूल की बात करें तो पहला रूल है, आइए देखते हैं पहला रूल क्या है। पहला रूल की बात करें तो पहला रूल है यदि रिपोर्टेड स्पीच में एस या नो आए तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एस होगा तो क्या करेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, एस हो, क्या हो, एस हो, तो हम लोग उसे चेंज करेंगे किसमें, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, नो हो, तो उसे हम लोग चेंज करेंगे इसमें, रिप्लाइड इन द निगेटिव में, ठीक है। क्या कर देंगे यहाँ पे, रिप्लाइड इन द निगेटिव, इसमें चेंज कर देंगे। तो दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, एस हो, तो हम उसे चेंज करेंगे किसमें, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव में। और अगर नो होगा तो रिप्लाइड इन द निगेटिव में चेंज करेंगे। तो दोस्तों, इस नियम को सही प्रकार से समझने के लिए आया करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मदर सेड टू मी, यहाँ पे लगा हुआ कामा, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा चालू है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिड यू गो टू स्कूल, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज है, और आगे लिखा हुआ है आई रिप्लाइड यहाँ पे कामा लगा हुआ है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है एस, और यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, आगे क्या लिखा हुआ है, आई रिप्लाइड एस। तो यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है एग्जाम्पल, जिसे आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये कैसे चेंज होगा, आइए देखते हैं, इसको चेंज करते हैं और इसके बाद सीखते हैं कैसे चेंज यहाँ पे होगा अगर इस टाइप का वाक्य आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आपको बता दें ये बोर्ड एग्जाम के जैसे इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th में तो नहीं आएगा लेकिन इंटर लेवल में आ सकता है। बाकी सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो तो वैसे ही चेंज होगा जैसे हम लोग चेंज करते आ रहे हैं, लेकिन जो आगे लिखा हुआ है आई रिप्लाइड एस, इसको हम लोगों को बदलना होगा। कैसे, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, मदर, यहाँ पे सेट टू है, तुमको पता है सेट टू के हिसाब में क्या करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव में, यदि एस या नो टाइप में हो तो या एस नो टाइप हो या फिर WH टाइप हो, तो दोनों में क्या करते हैं, यहाँ पर सेट टू के हिसाब पर यानी रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं किसमें, आस्क्ड में, ठीक है। आस्क्ड में हमने इसको बदल दिया। आगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मी लिखा हुआ है तो मी ऐसे ही कर देंगे। अब हमको पता है कि यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच लिखी हुई है किसमें है, एस या नो टाइप में है, तो एस या नो टाइप में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका,
इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे इफ़ का। वेदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बाद वाले रूल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इफ़। उसके बाद हमको पता है जो वाक्य होता है उसके बाद बनाना होता है हमको किसमें, अफर्मेटिव में बनाना होता है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव बनाने के लिए यहाँ पे हमको लिखना होगा सबसे पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू लिखा हुआ सब्जेक्ट। तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो चेंज होकर होगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस मी का आई हो जाएगा। ये कैसे चेंज हो रहा है पर्सन, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो हमारी प्रोनाउन चेंज वाले वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पे हो गया आई। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेंस था किसमें था, डिड का प्रयोग हुआ था, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में था। और हमको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होगा वो चेंज किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड होती है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग हो जाएगा, हैड हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या था, गो था यहाँ पे मेन वर्ब, तो यहाँ पे हो जाएगा गॉन। ठीक है, आगे जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख दो, स्कूल। ठीक है, अब ये समाप्त हो गया सेंटेंस, को यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, दूसरा रिपोर्टेक्स भी लिखा हुआ है, आई रिप्लाइड एस। तो इससे हमको चेंज करना होगा। तो इसके आगे हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई रिप्लाइड एस है। तो हमने बताया कि अगर एस हो तो करेंगे इसको हम रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एस है तो हम लोग इसे बदल देंगे किसमें, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। तो यहाँ पे आई रिप्लाइड पहले लिखा हुआ है, आगे कर देंगे हम लोग इन द अफर्मेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा, नीचे यहाँ पे लिख देते हैं आई, जो आगे लिखा हुआ है आई रिप्लाइड, एस को बदल देंगे इन द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ये हो गया इसका चेंज। और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया हमने। तो ये हो गया, मोहन आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू स्कूल, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। हमारा उद्देश्य है आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझाना। ठीक है दोस्तों, तो आए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हरी सेड टू राम। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे कामा नोटे कामा चालू हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है क्या, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसके आगे ही है, लिखा हुआ है राम सेड, और यहाँ पे कामा है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है नो, और यहाँ पे फुल स्टॉप है और इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नो आया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिप्लाई इन द नेगेटिव में चेंज कर देंगे। तो आए दोस्तों इसको बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, देखते हैं क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा हरी सेट टू है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। आप लोग अब सीख चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आस्क्ड। ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट क्या है, राम लिखा हुआ है, राम लिख दो। कनेक्ट वर्ड क्या लगाना होगा हमको, इफ लगाना होगा, तो यहाँ पे लगा दिया हमने इफ। क्यों इफ लगा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है एस या नो टाइम में है इंट्रोगेटिव के, तो हमको पता है यहाँ पे लगाना होता है इफ या वेदर इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पे हो गया इफ। अब आगे जो वाक्य लिखा हुआ है इसे चेंज करना होगा किसमें, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी किसकी, सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू लिखा हुआ है, तो यू यहाँ पे लिखा हुआ जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो चेंज होगा ये किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम है तो राम के लिए यहाँ पे प्रोनाउन प्रयोग करेंगे ही। ठीक है, अब देखेंगे टेंस किस में था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे है हुआ, यहाँ पे हो जाएगा क्या,
हैड, यहाँ पे हो गया हैड, ठीक है। अब आगे क्या लगाना होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे पहले से लिखी हुई है कंप्लीटेड, तो यहाँ पे हम वैसे ही लिख देंगे कंप्लीटेड, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करना होगा, योर होमवर्क लिखा हुआ तो उसको भी हम वैसे ही लिख देंगे योर होमवर्क, ठीक है। अब एक वाक्य तो हो गया, तो हमको लगाना होगा फुल स्टॉप, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ था, इसी के आगे राम सेड नो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम रिप्लाइड इन द निगेटिव, ठीक है, क्योंकि नो है इसलिए हमने इसको चेंज किया किस में, रिप्लाइड इन द निगेटिव में, तो यहाँ पे हो जाएगा इसी के आगे है, हो जाएगा राम रिप्लाइड इन द निगेटिव, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो दोस्तों आप लोगों को सही प्रकार से समझ में आ गया होगा, हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों आए चलते हैं नेक्स्ट रूल में, नेक्स्ट स्पेशल रूल क्या है आए देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल है कि वेदर का प्रयोग कहाँ होता है, क्योंकि हम लोग इफ का प्रयोग तो जान चुके हैं, लेकिन वेदर का प्रयोग कहाँ पे होता है आए देखते हैं इस रूल में। तो अगला रूल है रूल नंबर 2 कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग 3 रूल पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 2 हमारा है कि वेदर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो दोस्तों वेदर का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा सेंस आया है कि आपके पास कोई विकल्प है, यानी कि दो में से आपको एक काम करना है, जैसे कि आप स्कूल जाओगे कि नहीं जाओगे, आप चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, ठीक है, आप कानपुर जाओगे या नहीं जाओगे, यानी कि आपके पास कई विकल्प हों तो वहाँ पर वेदर का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। यदि आप इफ का प्रयोग कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन ग्रामर के नियमों के अनुसार वेदर का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आए देखते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा कि हम लोग कैसे समझेंगे कि यहाँ पे विकल्प कैसे दिखाई देगा हमको रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है आए देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है द मदर सेड टू हर सन, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ कामा, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वांट टू हैव टी और मिल्क, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे आए देखते हैं। तो यहाँ पे द मदर सेड टू हर सन, पहले इसको जो है रिपोर्टिंग वर्ड को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द, लिखा हुआ है द मदर, ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर लिया। सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है, यहाँ पे हमने आस्क्ड कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या करना होगा, हर सन लिखा हुआ तो हर सन लिखना होगा हमको, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करना होगा। तो कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इस रिपोर्टेड स्पीच का सेंस क्या है। तो यहाँ पे 2 विकल्प के बारे में बताया गया है, यानी कि तुम चाय लेना चाहोगे या दूध लेना चाहोगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 विकल्प हैं, चाय या फिर दूध। तो यहाँ पे विकल्प के बारे में कहा गया है, यानी कि यहाँ पे विकल्प आपके पास हैं, तो यानी कि 2 विकल्प हों तो आपको यहाँ पर वेदर का प्रयोग करना उचित होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमको कनेक्टिव वर्ड के रूप में वेदर का प्रयोग ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वेदर हो गया, ठीक है, और आगे जो रूल है उसी के अनुसार हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अब क्या है लगाना होगा हमको, क्या सब्जेक्ट, चूंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, लेकिन अब हमको बनाना होगा किसमें, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव के लिए हमको चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो चेंज होगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब तो आप लोग सीख ही चुके होंगे। तो यहाँ पे है क्या ऑब्जेक्ट, क्या है हर सन। तो यहाँ पे हर सन के लिए हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, हर सन के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं क्या, ही का प्रयोग कर लेंगे प्रोनाउन के रूप में, ठीक है।
वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हो गया। तो दोस्तों अब हमको चेंज करना होगा, क्या इसका टेंस बदलना होगा। तो यहाँ पे डू का प्रयोग हुआ था, तो आप लोग जान चुके होंगे कि ये डू का प्रयोग कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो बदलेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्योंकि हमको बदलना है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में बदलना होगा। यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव था इसलिए डू पहले यहाँ पे प्रयोग हुआ था, लेकिन अब हमको बदलना होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको पता है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, वांटेड हो जाएगा, ठीक है। आगे जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे, हैव भी चेंज नहीं होगा, टी आर मिल्क, और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो ये आपका हो गया सेंटेंस। इंडिया स्पीच में क्या हो गया, द मदर आस्क्ड हर सन वेदर ही वांटेड टू हैव टी और मिल्क। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आए चलते हैं अंतिम रूल की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये कुछ ही लोगों को मालूम होगा। तो अगला रूल क्या है आए देखते हैं। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है तीसरा रूल, क्या लिखा हुआ है, यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। हम लोग इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, इस रूल का प्रयोग कहाँ पे होगा, जब ऐसा वाक्य जिसमें प्रार्थना तो की गई हो लेकिन किसके लिए, सलाह लेने के लिए हो, यानी प्रार्थना भी हो रही हो लेकिन किसके लिए, सलाह लेने के लिए प्रार्थना हो रही हो। तो वहाँ पे हम लोग जो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन होंगे उनके लिए हम वुड का प्रयोग ना करके वहां पे हम प्रयोग करेंगे शुड का प्रयोग करेंगे। तो सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा। तो जैसे क्या होता है, यू होता है, ठीक है, सेकंड में, और थर्ड में क्या होता है, ही सी इट, ठीक है, ही सी इट, ठीक है, दे, ठीक है। ये सभी क्या है, ये तो सेकंड पर्सन है और बाकी क्या है, थर्ड पर्सन होता है प्रोनाउन। तो दोस्तों जो प्रोनाउन लिखे हुए हैं सेकंड और थर्ड पर्सन, जब हम लोग टेंस करते थे वहां पर भी क्या प्रयोग करते थे, विल, ठीक है, और इनके साथ वुड का भी प्रयोग होता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे इनके साथ प्रयोग होगा क्या, शुड का प्रयोग करना होगा। कब, जब प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई हो। तो आज देखते हैं कि एग्जाम्पल, उसके द्वारा आप लोग जो है सही प्रकार से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राम सेड, यहाँ पे कामा लगा हुआ है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट, ठीक है, आगे लिखा हुआ है सेल, व्हाट सेल, और आगे लिखा हुआ है आई डू विद इट, और यहाँ पे लगा हुआ है कामा, और यहाँ पे लिखा हुआ है मदर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेकेटिव केस में आया हुआ है मदर, तो मदर को बना देंगे क्या, ऑब्जेक्ट बना देंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। तो आइए करते हैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या होगा, सबसे पहले देखना होगा यहाँ पे जो मदर आया हुआ है वेकेटिव केस में आया हुआ है, ठीक है, मदर क्या है, वेकेटिव केस में आया हुआ है। तो इसे बना देंगे हम लोग क्या, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम, यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेड टू मदर, तो ये जो राम बोल रहा है अपनी माँ से बोल रहा है, ठीक है। तो हम कह देंगे यहाँ पे राम सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा सेड टू के स्थान पर, आस्क्ड किससे कहा, अपनी माँ से कहा। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज मदर, जो वेकेटिव केस में लिखा हुआ है मदर, इसको कर देंगे ही मदर, कहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट रूम में, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो हो गया। अब यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है तो इसे हटा देंगे। क्या प्रयोग करना होगा हमको, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है किसमें है, WH टाइम में है, तो जो क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है उसी को हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे किसमें, कनेक्टिव वर्ड के रूम में, ठीक है। ये आप लोग जान चुके हो अब, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे होगा राम आस्क्ड हिज मदर व्हाट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है शैल और आई डू विद इट मदर, तो दोस्तों इसका सेंस निकालो, इसका अर्थ निकालो। क्या हो रहा है कि व्हाट शैल आई डू विद इट, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे जो राम है अपनी माँ से कह रहा है, यानी कि मान लो उसका कोई छोटा भाई है, कोई शरारत की है, तो वो राम अपनी माँ से पूछ रहा है कि इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। एक तरह से उससे अपनी माँ से प्रार्थना कर रहा है कि क्या कर सकता हूँ, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इसमें सलाह भी ली जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रार्थना भी हो रही है और किसके लिए हो रही है, सलाह लेने के लिए कि अपने जो छोटा भाई है उसको क्या करूं, पीटूं या न पीटूं। ठीक है, तो वो अपनी माँ से प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना किस रूम में कर रहा है, सलाह के रूम में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई चेंज हो जाएगा। ठीक है, रूल हमारा वही रहेगा, यानी कि अब जो सेंटेंस बचा हुआ है उसे हमको बदलना होगा किसमें, असर्टिव में। तो असर्टिव के लिए हमको चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखा होता है आई, जो कि चेंज होगा रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा राम के अनुसार, यहाँ पे हो जाएगा ही हो जाएगा। ठीक है, ही हो गया। उसके बाद क्या करना होगा हमको, सहायक क्रिया, यहाँ पे क्या था शैल, तो अगर ऐसा होता तो हमको यहाँ पे करना होता शुड। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे ही है तो ही के अनुसार यहाँ पे करना होगा उड। लेकिन हमने हमारा रूल क्या है कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ पे हम उड के स्थान पर शुड का ही प्रयोग करेंगे। होना चाहिए यहाँ पे उड, क्योंकि यहाँ पे ही हो चुका है, ही के अनुसार हम यहाँ पे होना चाहिए उड, लेकिन हम प्रयोग करेंगे शुड का ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा शुड का प्रयोग। अब क्यों कर रहे हैं आप लोग रूल पढ़ लें, इसीलिए हम लोग यहाँ पे शुड का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया शुड। अब आगे क्या करना होगा, जो लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख देंगे। लिखा हुआ है डू विद इट। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। मतलब यहाँ पे आ गया था रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट ग्रुप में। तो ये हो गया हमारा राम आस्क्ड हिज मदर व्हाट ही शुड डू विद इट। तो यहाँ पे हो गया शुड का प्रयोग हो गया ही के साथ, यही यहाँ पे स्पेशल रूल है। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, तो दोस्तों आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों यदि आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो में तो वो भी बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियो में उसमें जो है सुधार कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।